हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। तो ये गत्ता फैक्ट्री थी, जिसके चलते आग बहुत तेजी से फैली और काफी नुकसान भी हुआ है। तो फिलहाल आशंका यही जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी निकली, क्योंकि गत्ते की फैक्ट्री थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तो लाखों के नुकसान की आशंका इस अग्निकांड में है। हापुड़ देहात थाना के मुरादनगर की घटना है, जहां एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए जरा, क्योंकि गत्ते की फैक्ट्री थी, इसलिए आग बहुत तेजी से फैली यहां पर। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई तो 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का नुकसान इस अग्निकांड में हुआ है। तो हापुड़ के देहात थाना के मुरादपुर की घटना है, जहां अग्निकांड से बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए जरा, क्योंकि गत्ता यहां पर रखा हुआ था, गत्ता यहां भरा हुआ था, तो इसकी वजह से बहुत तेजी से जो भी गत्ता अंदर था, जो भी सामान था, उसने आग पकड़ी और दमकल की टीम के लिए भी काफी मुश्किल हुआ आग बुझाना। लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। जो गत्ता बनाने की फैक्ट्री थी, तो आशंका यही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसके चलते ये आग लगी और आग लगने से सारा सामान जो इस फैक्ट्री के अंदर था वो जल गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मेहनत कर इस आग को बुझा लिया है। देखिए जरा, हर तरफ धुआं ही धुआं और आग की लपटें नजर आ रही थी। विपिन गिरी हमारे सहयोगी हापुड़ से जुड़े हैं। तो विपिन, कैसे ही पूरी घटना हुई और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, फिलहाल जो बताया जा रहा है अभी के शॉर्ट सर्किट के चलते ये फैक्ट्री में आग लगी थी। इस फैक्ट्री में गत्ते से रोल बनाने का काम किया जा रहा था। जब मजदूर काम कर रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और इसमें मजदूर कुछ समझ पाते आज आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। जिसके बाद पहले तो मजदूरों ने खुद ही इस आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बेकाबू हुई तो दमकल विभाग को सूचना दी। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, लेकिन फैक्ट्री को लाखों का नुकसान बताया जा रहा है जो गत्ता फैक्ट्री में आग में जल गया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर गत्ते बनाने का काम होता था, तो क्या आसपास कोई इलाकाई लोग भी थे? किस तरह का यहाँ पर क्या सूचना दी गई और तुरंत पहुंची थी टीम यहाँ मौके पर? देखिए, ये गांव के कुछ ही पास दूर ही थी फैक्ट्री, हालांकि गांव के ज्यादा नजदीक नहीं थी, कुछ दूरी पर थी और ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। तो इसलिए जब कुछ प्रयास किया गया, मजदूरों ने जब बेकाबू हुई तो दमकल को सूचना दी गई और दमकल की गाड़ी कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गई और फायर कर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका जानकारी के लिए। तो आग की ही खबर, अग्निकांड की ही खबर गाजियाबाद से भी आई, जहां कार के शोरूम में आग लग गई और यहां भी काफी नुकसान हुआ है। ये घटना मेरठ रोड स्थित कार के एक शोरूम की है। हालांकि यहां आग लगने की वजह क्या थी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि कार का एक शोरूम था तो बहुत सारा कीमती सामान था जो इस अग्निकांड में जल गया है। गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित ये शोरूम है, जहां पर आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अमित राणा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अमित, क्या स्थिति इस वक्त है और क्या कुछ अपडेट है, कितना नुकसान हुआ है इसमें? जी बिल्कुल, तकरीबन आग पर काबू पाया जा चुका है। आपको बताना चाहूंगा, जो शोरूम बना हुआ था उसकी दूसरी मंजिल पर गाड़ियां खड़ी हुई थी और जिसमें कि शुरुआती जांच में पता चल रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसमें 30 नई गाड़ियां जो हैं वो जलकर खाक हो गई। वहीं 2 जो उसमें लोग थे वो मामूली रूप से झुलस गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा गया इलाज के लिए। वहीं दूसरी ओर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इस दौरान, इतने बड़े शोरूम में आग बुझाने का कोई भी यहाँ पर माध्यम नहीं था, जिसके चलते ये आग बढ़ती चली गई। जब तक इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक आग ने तकरीबन 30 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अब आग पर 90% काबू पा लिया गया है। तो सिर्फ वहां धुंध है अभी फिलहाल, लेकिन उसे भी जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। अमित, ये 2 पहिया वाहनों का शोरूम था या क्या क्या कुछ रखा हुआ था इसके अंदर? गाड़ियां कौन सी थी? जी, ये 4 पहिया गाड़ियों का ये शोरूम था और 2 मंजिला शोरूम बना हुआ था और दूसरी मंजिल पर ही इसमें आग लगी थी। और जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले आग ने 30 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं जो वहां काम करने वाले 2 लोग थे, जब आग बुझाने के लिए वहां पहुंचे जी तो वो भी आग की चपेट में आ गए। शुक्रिया अमित। तो नुकसान बहुत बड़ा, 30 गाड़ियां हैं जो इस अग्निकांड में पूरी तरह बर्बाद हो गई। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
और खबर शामली से है, जहां सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में अचानक आग लग गई और ये आग संदिग्ध हालत में लगी, जिससे रेलवे स्टेशन में हड़कंप मच गया। आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ तो करीब घंटा भर लगा, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। तो ट्रेन के इंजन में आग किस वजह से लगी, क्या किसी ने कोई शरारत की है, फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है। अजमेर हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का यात्री इंतजार कर रहे थे और एक यात्री ने ही आरपीएफ को इसकी सूचना दी थी कि यहाँ एक इंजन में आग लग गई है। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये रेलवे स्टेशन से एक सूचना प्राप्त हुई कि रेल के इंजन खड़ा हुआ है। कोरोना की वजह से गाड़ियां यहाँ खड़ी की गई हैं, इसके एक रेलवे के इंजन में आग लग गई है। इस सूचना पर फायर ब्रिगेड 4:30 बजे तकरीबन रवाना हुई और पहुंच के देखा कि आग इंजन में भयंकर रूप से जल रही थी। तुरंत फायर ब्रिगेड टेंडर से 2 गाड़ियाँ ला करके आग को पूर्ण रूप से लिया। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो अमूमन आपने देखा होगा, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, अपनी अपनी जाति को बड़ा ही फ्लॉन्ट किया जाता है, उसको बताया जाता है। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। पीएमओ ने बड़ी पहल की है। अब गाड़ियों पर अगर कोई जाति सूचक शब्द लिखता है तो फिर कार्रवाई होगी। अब सभी परिवहन अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि गाड़ियों पर जातियों के नाम लिखने पर पाबंदी लगाई जाए, नियम तोड़ने पर चालान होगा। पीएमओ ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसके बाबत पत्र लिखा था। तो ये बड़ी पहल है और वाकई में ऐसा होना भी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि कई तरह की गाड़ियां हमारे सामने से गुजरती हैं, तो उसमें जो लिखा होता है उससे हमें समझ में आ जाता है कि इस गाड़ी के अंदर कौन सी जाति के लोग बैठे हैं। लेकिन ये कहा गया कि जब इक्वलिटी की बात होती है तो इस तरह कोई भी सभ्य समाज में अगर ऐसी भाषा लिखता है तो वो ठीक नहीं है। तो प्रधानमंत्री ऑफ कार्यालय से जो पत्र आया है उसमें यह आदेश दिया गया है कि अब गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द नहीं लिखे जाएंगे। तो आप भी ध्यान से सुन लीजिए, पीएमओ ने जो बड़ी बात कही, बड़ी पहल है। जातिवाद का जहर हटाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। यूपी में गाड़ियों पर अगर जाति लिखी तो फिर चालान होगा। जाति से जुड़े स्टिकर लगाने वालों पर सख्ती होगी। गाड़ियों पर जातियां लिखने के खिलाफ अभियान शुरू होगा। पीएमओ ने यूपी सरकार को बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिखी है और पीएमओ ने कहा है कि सभ्य समाज के लिए ऐसी भाषा ठीक नहीं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से ये बात कही गई है। सपा सरकार के दौरान गाड़ियों में यादव लिखने का चलन बढ़ा। बीएसपी सरकार के दौरान जाटो लिखने वाले बढ़े। यूपी के सभी जिले के ट्रांसपोर्ट अफसरों को आदेश दिया गया है कि इस तरह के नाम ना हो। तो आपने ये जो हम बात भी कर रहे थे कि जिसकी सरकार होती है, आप देखिए उसी सरकार के जो बड़े नेता हैं उनसे जुड़ी जातियों की गाड़ियों की बाढ़ आ जाती है। और कहीं ना कहीं आप पार्कों को देखकर, एक तो उत्तर प्रदेश में, दूसरा गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते कि भाई किसकी सरकार है। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। वो तमाम चीजें जो जातिवाद का जहर घोलती हैं उन पर रोक लगाई जा रही है। तो पीएमओ ने चिट्ठी लिख दी है और अब राज्य सरकार इस ओर कदम उठा रही है। तो ऐसे में अगर आपने भी कुछ यादव, त्यागी, जाट, राजपूत, ब्राह्मण कुछ भी लिखाया है तो हटा दीजिए, वरना आगे कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और पीएमओ के पत्र के बाद यूपी सरकार ने परिवहन अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि ऐसी गाड़ियों पर तुरंत कार्रवाई हो जिन पर कोई भी ऐसी जाति लिखी गई हो। अब ब्राह्मण, ठाकुर, गुप्ता, खान, पठान, जाट, यादव, गुर्जर, किसी भी तरह का अगर ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ दिखा तो फिर चालान काटा जाएगा। तो कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं, जरा देखिए आप। मैं यही कह सकता हूँ कि अगर कोई यादव है, ब्राह्मण है, छात्री है, अगर वो अपनी गाड़ी में वाहन पे लिखता है तो इससे सरकार को किस बात की दिक्कत होती है। अगर आप हेलमेट पर चालान काट रहे हैं, आप अपने एक और नया कानून बना दिए कि अगर आप अपनी जाति नहीं लिख सकते गाड़ी में। ये किस प्रकार का कानून है कि जो सरकार रोक रहा है, मतलब सरकार सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का आसान तरीका है जिससे सरकार के गवर्नमेंट में पैसा है और जनता लूट मारी करे। जनता के पास इतना समय है कि वो अपना उसको कुछ पसंद तभी तो लिखाती है। जैसे मैं ये यादव है, मैं कुछ हूँ, उसको पसंद है, चलो मेरी गाड़ी, हमने नई गाड़ी निकाली, इस गाड़ी में नाम लिखे तो उसको खुशी होती है। तो इससे सरकार को दिक्कत है। ये क्यों दिक्कत है? इससे कोई परेशानी थोड़ी है। ये तो भाई अपनी इंसान पहचान बता रहा है कि मैं इस खानदान से इससे ताल्लुकता रखता हूँ, तभी तो लिखा रहा है। नहीं, सरकार का जो भी फैसला है वो सर्वोपरि है।
उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात यह है, जात सूचक जो शब्द लिखते हैं कि जैसे मैं ठाकुर हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या ब्राह्मण, किसी प्रकार का अगर जात सूचक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ ना। हमारी भारतीय जनता पार्टी में देखिए, संघ में भी विचारधारा ये है कि कहीं जाति कोई लिखी नहीं जाती है, सब लोग जी करके उसमें लगाते हैं, सुरेन जी, राम जी, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग जात पे नहीं है, हम लोग सबका साथ सबका विकास है, कोई जाति कोई धर्म नहीं है, हमारे मोदी जी का भी ये कहना है। तो लोग बड़े सेंसिटिव रहते हैं उत्तर प्रदेश में अपनी जाति को लेकर, और नेता तो खैर रहते ही हैं, तो यहाँ के लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे। गाजियाबाद के लोग क्या कह रहे हैं वो भी जरा देखिए। एक कानून लाया जा रहा है जिसके तहत परिवहन विभाग ये तय करेगा कि जो गाड़ियों पर जाति के नाम पर शब्द लिखे जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण लिखा जाए, चाहे यादव या गुर्जर, कोई भी बिरादरी का अगर नाम लिखा जाता है, ऐसे गाड़ियों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग मेरे साथ मैं जानना चाहूँगा, एक मुहिम परिवहन विभाग की तरफ चलाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो जिस तरीके से जाति के नाम पे जो शब्द लिखे जाता है, चाहे वो किसी भी जाति के लिखे जाते हैं गाड़ियों पर, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपको लगता है सही है? सही, बिल्कुल सही है। हाँ जी, सही है। किस तरीके से मानते हैं कि सही, किस तरीके से? सर जी सही, गलत इसलिए है ये क्योंकि ये जात बिरादरी का लिखना बेकार है, क्योंकि माहौल बिगड़ने वाला है इस चीज़ से। आप बताइए, आपको क्या लगता है? सही है, जिस दिन सही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।